दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। महाभारत में हम बात करेंगे महारानी कुंती की। कुंती का जीवन महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंती ने अपना सारा जीवन बहुत ही दुखों से और जिम्मेवारी से व्यतीत किया और कुंती वेदों के अनुसार पूजनीय है। वो पंच कन्याओं में कुंती का नाम आता है। दोस्तों कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ। राजा सूरसेन कुंती के पिता थे। कुंती का नाम प्रथा था और श्री कृष्ण के पिता वसुदेव कुंती के भाई थे और श्री कृष्ण की कुंती बुआ थी। सूरसेन के ममेरे भाई और मित्र कुंती भोज की कोई संतान न थी। इस कारणवश राजा कुंती ने सूरसेन से प्रथा को गोद लेने के लिए कहा और सूरसेन ने अपनी प्रिय पुत्री प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज के गोद लेने के कारण और पालन पोषण होने के कारण कुंती भोज के घर प्रथा का नाम कुंती पड़ा और विख्यात हुआ। कुंती का स्वभाव बड़ों की सेवा भाव, ऋषि मुनियों की सेवा भाव का स्वभाव था और जब दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के महलों में आए और वो वर्षा ऋतु के 4 महीने वहाँ पे रहे। कुंती भोज ने दुर्वासा ऋषि की सेवा का दायित्व कुंती को दिया। कुंती ने बड़े मन से दुर्वासा ऋषि की सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को देवीय मंत्रों का आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप कुंती किसी भी देवताओं का आह्वान पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकती थी। और कुंती ने जिज्ञासावश इस मंत्र का प्रयोग कुंवारी अवस्था में कर लिया, विवाह से पहले। और इस प्रकार कुंती ने सूर्य देव को आमंत्रित किया। सूर्य देव ने कुंती को पुत्र के रूप में कर्ण पैदा हुए। लोक लाज के डर से कुंती ने अपनी दासियों की सहायता से बालक कर्ण को एक संदूक में रख के नदी में
प्रवाहित किया, जो भीष्म के सारथी अधिरथ को नदी के किनारे बालक मिला और इस प्रकार बालक कर्ण का पालन, कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और माँ राधा के द्वारा हुआ। इस प्रसंग को हम यहाँ छोड़ते हैं और आगे कुंती के जीवन की तरफ चलते हैं। समय आने पर कुंती ने कुरुवंशी पांडु के वरमाला डाली और इस प्रकार कुंती और कुरुवंशी पांडु की शादी हुई। कुंती राजा पांडु की पहली रानी थी। और राजा पांडु ने राजा बनने पर काफ़ी अपने आसपास के राजाओं को पराजित किया और विश्व विजय की उपाधि प्राप्त की, क्योंकि पांडु एक महारथी राजा हुए। और इस प्रकार विश्व विजय के बाद राजा पांडु ने वन गमन का निर्णय लिया और कुंती के जीवन में दुखों का आना जब शुरू हुआ, जब राजा पांडु ने माद्री से दूसरी शादी की, क्योंकि माद्री के हट के कारण राजा पांडु ने ऋषि वेशधारी ऋषि किंदम पर सहवासरत अपनी पत्नी के साथ सहवासरत पे शब्द वेदी बाण चलाया था। माद्री के आग्रह पर और उस शब्द वेदी बाण ऋषि किंदम को लगा था और ऋषि ने राजा पांडु को श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार मैं सहवासरत मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी जब भी अपनी पत्नी के साथ सहवासरत होगे तो तुम्हारी भी इसी प्रकार मौत होगी। इस प्रकार पांडु विचलित हुए थे, क्योंकि पांडु के कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार पांडु ने जब रानी कुंती से विचार विमर्श किया कि हे कुंती, क्या आप मुझे संतान उत्पन्न करने में मदद करोगी? तब कुंती ने राजा पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए मंत्रों का वर्णन किया। इस प्रकार राजा पांडु के कहने पर कुंती ने धर्मराज, इंद्र देवता और पवन देवता का आह्वान किया था और उनके आशीर्वाद से 3 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और
कुंती ने अपनी छोटी बहन ही कह सकते हैं, क्योंकि कुंती का स्वभाव बहुत सुंदर था, छोटी रानी माद्री को मंत्रों से अभिमंत्रित किया और माद्री ने अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार समय बीतता गया। जब राजा पांडु वन गमन कर रहे थे माद्री के साथ, और माद्री को जब पांडु ने एक झरने के नीचे नहाते देखा और माद्री के रूप सौंदर्य में राजा पांडु इतने मोहित हुए कि वे ऋषि का श्राप भी भूल गए और माद्री के साथ सहवासरत हुए, और इस प्रकार राजा पांडु मृत्यु को प्राप्त हुए। ऋषि के श्राप फल ऋषि के श्राप के फल के कारण, श्राप के कारण, और इस प्रकार माद्री ने इस सब का कारण खुद को माना और कुंती को कहा कि मैं भी अब इस देह को त्यागूंगी, क्योंकि माद्री को पता था कि कुंती माद्री के पुत्रों का भी अपने पुत्रों की तरह ही लालन पालन कर सकती है, लेकिन माद्री नहीं कर सकती थी। इसलिए माद्री ने कुंती से कहा कि आप मेरे पुत्रों के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती। यह माद्री जानती थी, इसलिए माद्री ने अपना देह त्याग किया और कुंती ने सारा जीवन नकुल सहदेव को भी अपने पुत्रों से बढ़ के समझा, या ये कहें कि उन्होंने कोई भेद ही नहीं रखा, कभी सोचा ही नहीं कि ये माद्री के पुत्र हैं नकुल सहदेव। इस प्रकार जब बालक थोड़े बड़े हुए तो ऋषि गणों ने, ऋषि मुनियों ने कुंती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए कहा, और कुंती ऋषि मुनियों के साथ हस्तिनापुर अपने 5 पुत्रों के साथ चली। जब कुंती हस्तिनापुर में अपने 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ ऋषियों के साथ पहुंची, तो वहाँ पर राज महलों में कुंती को सबकी निगाहों से देखा गया और कुंती का एक राजरानी के रूप में स्वागत भी ना हो पाया। और इस प्रकार कुंती ने अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर में जीवन शुरू किया। और दोस्तों, कुंती के चरित्र को, कुंती के जीवन को एक एपिसोड में वर्णन करना कठिन ही है,
कुंती का जो चरित्र है इतना विशाल है, इतना विविधताओं से भरा है, इतना वात्सल्य से भरा है, इतनी जिम्मेवारियों से भरा है कि दोस्तों कुंती के जीवन का वर्णन, कुंती के शौर्य का वर्णन, कुंती के वात्सल्य का वर्णन, कुंती की प्रतिज्ञा का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।